हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले संभावित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यह बताना चाहेंगे कि आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए। पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा किया और एक ही वीडियो में कंसेप्ट क्लियर किया। तो आज हम सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं, जो कि इंटरमीडिएट में पूछा जाता है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिंथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी। और सिंथेसिस के अंतर्गत जैसा कि जानते हैं आप, सिंथेसिस का मतलब होता है दो वाक्यों का जोड़ना। सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ते हैं और कंपाउंड सेंटेंस जोड़ते हैं। सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम केवल सटीक जानकारी दे रहे हैं कि यह सिंथेसिस के अंतर्गत आज सिंपल सेंटेंस के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत हम उसको जोड़ते हैं। जैसे 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जैक वेंट अप द हिल, ही सॉ अ पाइथन। तो अब इसको जो हम सिंथेसिस करेंगे तो इसको गोइंग अप द हिल, अब यहां ही और जैक एक ही है, यहां प्रॉपर नाम ले लेंगे। जैक सा ए पाइथन। ये इसमें जो रूल अप्लाई हुआ है उसको कहते हैं पार्टिसिपेट। ये प्रेजेंट पार्टिसिपेट। प्रेजेंट पार्टिसिपेट 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपेट, परफेक्ट पार्टिसिपेट और पास्ट पार्टिसिपेट। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपेट का रूल अप्लाई हुआ है। इसमें करते क्या है कि जो मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, पार्टिसिपेट प्रेजेंट पार्टिसिपेट बना देते हैं। और जैसे इसमें है वेंट को गो हुआ, गो में आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग अप द हिल। अब जैक यहां प्रॉपर नाम ले लिए, जैक सॉ अ पाइथन। तो ये पहाड़ी पर जाने के बाद जैक ने एक पाइथन देखा। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन आया है 2016 में आया है, एक एक क्वेश्चन एक एक रूल को दिखाएंगे। इसमें देखिए ही हैड 4 सन, ही हैज टू सपोर्ट देम। इसको सब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। तो सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे, ही हैड 4 सन टू सपोर्ट। यहां पर देखिए टू का प्रयोग हुआ, जिसको कहते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग। ये इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा ये हुआ है। इन्फिनिटिव में करना क्या होता है कि 2 सेंटेंस रहेंगे, ही हैड 4 सन जैसे है, ही हैज टू सपोर्ट। तो यहां क्या करेंगे, ये सेंटेंस पूरा लिखेंगे, ही हैड 4 सन। उसके बाद ये टू जो लगा हुआ है ऑलरेडी, इनको छोड़ करके इसको जोड़ देंगे। तो ये आपका इन्फिनिटिव के तहत ये सिंथेसिस हो गया और सिंपल सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस में आप जानते हैं केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, बाकी को हम मुख्य क्रिया से हटकर कहीं गिरन बना लेते हैं, कहीं पार्टिसिपल बना लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग, दूसरा रूल इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया। और तीसरा देखिए, आई सॉ ए मैन, द मैन वाज ब्लाइंड। अब देखिए इसका हो जाएगा आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। ये 2017 में पूछा गया था। इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके किया गया है। एडजेक्टिव रूल अप्लाई हुआ है। एडजेक्टिव का प्रयोग कर किया गया। जैसे आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वाज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। अब ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, इसको हम जोड़ देते हैं नाउन के साथ में। तो आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। अब एडजेक्टिव नाउन के पहले लग जाता है, आप जानते हैं। तो यहां पर देखिए आई सॉ ए ब्लाइंड मैन एक ही मुख्य क्रिया रही, बाकी इसको एडजेक्टिव को इसके पहले हम जोड़ दिए। नहीं तो इसमें जो
दो क्रियाएं होती, सा और वाज होता। तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग करके इस पर आधारित आया है, 2017 में आया है। ये कई बार रिपीट किए गए, केवल हम समय के वजह से आपको एक ही उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो हर बार यही सब रूल आते हैं, इसके अलावा सिंपल सेंटेंस में आता ही नहीं। फिर अगला रूल है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। तो इसका हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आप ध्यान दीजिएगा, जरा गौर करिएगा कि ही इज इंटेलिजेंट तो बुद्धिमान है, ही हार्ड वर्किंग परिश्रमी है। इसको हमने एंड से जोड़ दिया और ये कंजंक्शन का प्रयोग करके हुआ है। कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा हुआ है, ये रूल है। ध्यान दीजिए, एंड जब लगता है कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, बट यहां पर एंड लगने पर भी कंपाउंड क्यों नहीं बन रहा है, इस बात को हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। यहां पर एंड जो है दो ये वर्ड्स को जोड़ रहा है, सेंटेंस को नहीं। जब एंड से दो सेंटेंस जुड़ते हैं तब वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है और ये सिंपल सेंटेंस है। अगला है ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। ये सेम सेंटेंस 2016 में पूछा गया था और वही सेंटेंस सेम 2023 में भी पूछा गया था। तो ये आपको इसको कैसे करेंगे, besides giving them advice, he helped them liberally। यहां पर आप देखिए, ये नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जीरंड से ये रूल है, जीरंड नाउन या जीरंड से पहले, जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हुआ है, प्रीपोजिशन लगाकर। अब यहां देखिए, ये है बिसाइड्स, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब गिव पे आई एन जोड़ के गिविंग, ये जीरंड हो गया। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, उन्हें सलाह देने के अतिरिक्त ही हेल्प देम लिबरली, उसको उदारतापूर्वक उन्होंने सहायता भी किया। तो ये नियम हो गया। और आई विल फिनिश दिस वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। इसको करेंगे, आई विल फिनिश दिस वर्क इन टाइम श्योरली। अब इसमें ये एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग के द्वारा हुआ है, एडवर्बियल फ्रेज। इस नियम के तहत ये हुआ है। तो ये देखिए, श्योरली जिसमें एडवाइस जुड़ जाता है, करेक्टली, टाइमली, श्योरली, वो एडवर्बियल फ्रेज हो जाते हैं। तो इसमें ये 6 रूल हैं, अभी 2 रूल और हैं, उसको भी हम आपको बता देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम वो 2 रूल की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस आपका फिनिश हो जाएगा, इन्हीं रूल के तहत वो आएगा। आप इसको हम इसको इरेज करते हैं। आप अगला जो रूल है, ये सेंटेंस है, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ही रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये इसको जब आप करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे शेक्सपियर, अब यहां कामा लगाएंगे, फिर ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें देखिए,
ये जो रूल अप्लाई होगा इसमें फ्रेज इन अपोजिशन जो रूल है वो रहेगा फ्रेज इन अपोजिशन APPOSITION ये रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है? ये टू राइट साइड बाय साइड। इसमें यहां पर शेक्सपियर के बारे में जो विशेषता बताई जा रही है उसको उसके बगल में लिख दिया जाता है और जो ये क्रिया है उसको हटा दिया जाता है, उसके स्थान पे कामा लगा दिया जाता है। जैसे शेक्सपियर वाज ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ही रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो शेक्सपियर इसके स्थान पे कामा लगाए, ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर रोट इसको सब्जेक्ट को निकाल देंगे और रोट द मर्चेंट पूरा लिख देंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसी तरह से क्वेश्चन आता तुलसीदास वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज ए होली बुक। ये भी पूछा गया था तो उसमें ऐसे करना होगा तुलसीदास कामा ए ग्रेट पोएट रोट द बुक होली बुक रामचरितमानस। वो आप अनुसार में देख सकते हैं। सेम ऐसे आ रहा है। अब यह है साधना इज वेरी वीक, साधना बहुत ही कमजोर है, शी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? साधना इज टू का प्रयोग, टू वीक टू वॉक। इसमें टू और टू का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। ये अगला रूल था। और एक रूल आता है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जैसे ही बॉट ए बुक, ही गेव 100 रुपीज फॉर इट। उसने एक किताब खरीदा, इसके लिए उसने 100 रुपए दिए। तो ही बॉट ए बुक फॉर 100 रुपीज। ही गेव 100 रुपीज फॉर, इसके लिए 100 रुपए दिए। तो गाइस आप देखिए ये 9 रूल्स हैं जिसके एक एक सेंटेंस को मैंने आपको बताया, ये प्रीपोजिशन के प्रयोग के द्वारा है। प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन के प्रयोग के द्वारा हुआ है। और एक रूल जो उसमें मैंने पहले बताया वो जीरन या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें केवल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो गाइस ये हैं आपके रूल जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। इन्हीं रूल को सीख लीजिए, बस सारे के सारे सेंटेंस कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको सिंपल सेंटेंस बहुत अच्छे से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सेंटेंस जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे हम बनाते हैं, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आपको बताते हैं। हम इसको आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताते हैं। तो अगला जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम उसमें सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग करते हैं और उसको जब हम क्लास का प्रयोग करते हैं तो नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम दोनों वाक्यों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट 2014 में पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा दिस इज फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें देखिए, इसमें नाउन क्लास का प्रयोग किया गया है। इसमें हम बता सकते हैं या नाउन क्लास का प्रयोग करके जोड़ा गया है। नाउन क्लास का मतलब होता है वो दैट से जुड़ जाएगा। यह तथ्य सही है कि सूरज पूरब में निकलता है। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। ऑल्दो या दो
सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। ध्यान दीजिए, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक से अधिक क्रियाएं आएंगी। अब यहां पर देखिए, यद्यपि ऑल्दो सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। सेंटेंस है कि सी इज रिच, वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ऑल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह हैप्पी नहीं है। इसमें हमने ये आइडल क्लास का प्रयोग करके इसको बनाया है। यू सेंट मी ए बॉय स्टरडे, आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम। तो आई एम, इसका हो जाएगा आई एम इम्प्रेस्ड विथ द बॉय whom you sent study। इसमें देखिए, ये होम का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन है। और द ट्रेन वॉज लेट, वी कुड नॉट रीच द टाइम। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, द ट्रेन ऐसे लिख दीजिए, ट्रेन वॉज लेट। तो इसको ऐसे लिखने से पहले हम चाहते हैं कि हम लिख के आपको बताएं, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम बिकॉज द ट्रेन वाज लेट। तो इसमें क्योंकि हम वहां समय से नहीं पहुंच सके, क्योंकि ट्रेन लेट थी। क्योंकि क्या है, ये एडवर्बियल एडवर्ब क्लॉज है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, आप देख लीजिए, ये जो कंजंक्शन है इनका प्रयोग करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आफ्टर, बिफोर, ऑल दो माने यद्यपि, हालांकि, एज सुन एज माने जब ही, इन केस माने यदि, बिकॉज माने क्योंकि, एज माने जैसा कि, सो दैट ताकि, और रिलेटिव प्रोनाउन जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कंजंक्शन का जब काम करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हम आपको कंपाउंड सेंटेंस की चर्चा करने वाले हैं, और कंपाउंड सेंटेंस आपको हम बताते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको क्लियर करते हैं। हम उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस भी आपको हम बता देते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत जो अगला सेंटेंस होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। बहुत आसान सेंटेंस होता है। इसमें खाली आपको एक कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है, उससे ही वो सेंटेंस जुड़ जाता है। बहुत इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक कंजंक्शन लिख दिए हैं, इनको जोड़ेंगे जब हम तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। एंड है, बट है, व्हाइल है, नाइदर, नॉर, आइदर, आर, देयरफॉर, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, सो इसलिए, फॉर माने क्योंकि, नॉट ओनली बट आल्सो, स्टिल, व्हाइल जबकि, तो ये तो हो गया है, अदरवाइज माने अन्यथा। तो ये सारे जोड़ने पर हम देखते हैं जोड़ करके, जैसे एवरीथिंग डिकेज, एवरीथिंग डिकेज हम ऐसे कर देते हैं यहां पे, डिकेज बट, यहां बट से खाली जोड़ दीजिए, बुक सर्वाइव, बुक्स सर्वाइव। सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन किताबें हमेशा रहती हैं। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, ये बट कंजंक्शन को जोड़ दिया, आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। फिर इसमें है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। आपको तुरंत चल देना चाहिए, नहीं तो आप देर होंगे। अब नहीं तो या अन्यथा, यहां देखिए, नहीं तो या अन्यथा के लिए अदरवाइज, यहां पर आप क्या लिख देंगे, अदरवाइज खाली लिख दीजिए, बाकी सारे सेंटेंस आपके वही रहेंगे। आपका कंपाउंड सेंटेंस तैयार हो गया। फिर है इसमें, ही इज रिच, ही लेट्स सिंपल लाइफ। वह बहुत धनी है, वह बहुत सादा जीवन व्यतीत करता है। तो ही इज रिच स्टिल, तो भी, इसकी अंग्रेजी स्टिल, तो भी वह, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, स्टिल जुड़ जाएगा यहां पे। तो देखा आपने, स्टिल माने तो भी, वह धनी है तो भी बहुत ही सिंपल जीवन बिताता है। फिर है, नाइट केम ऑन, रात आ गई, द रूम ग्रीव डार्क। अब यहां पर रात आई और कमरे में अंधेरा हो गया, कमरा अंधकारमय हो गया। यहां क्या लिख देंगे हम, एंड।
तो आप देखिए यही कंजंक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इनका प्रयोग जब हम करेंगे तो यह आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा बिना किसी परेशानी के। आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, ये आपका संक्षेप में मैंने कोशिश किया सिंथेसिस को वाइंड अप करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ, निश्चित रूप से आपको एक एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।